हेलो स्टूडेंट्स, हम हमारा नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम इज़ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप लोगों को पता ही है। एटॉमिक नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1। इस चैप्टर में हमें हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं हम हाइड्राइड्स की कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं। हाइड्राइड्स अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो हाइड्राइड्स होते हैं हमारे हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट एलिमेंट्स का कंपाउंड आर नोन एज हाइड्राइड्स। जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की रिएक्शन कराऊँ विद हाइड्रोजन, आई विल गेट NH3। बैलेंस कर लेंगे इसे हम अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये क्या है, जो हमें NH3 मिला, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड मिला, इसी को ही हम हाइड्राइड बोलते हैं। अब नाइट्रोजन की जगह और कोई भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे क्लोरीन ले लो, जैसे अगर मैं ले लूँ Cl2 + H2 तो मेरे पास लग जाएगा यहाँ पर 2H। तो यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन का हमें कंपाउंड मिला, तो ये बन गया हाइड्रोजन का कंपाउंड है, तो हाइड्राइड, दैट इज ऑल्सो एन हाइड्राइड। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें कि हाइड्राइड क्या होता है, हाइड्राइड इज सिंपली हाइड्रोजन, या फिर अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन को लिया है H2 की फॉर्म में, तो डाई हाइड्रोजन का कंपाउंड विद डिफरेंट एलिमेंट्स इज नोन एज हाइड्राइड्स। तो डेफिनेशन इज dihydrogen combined with dihydrogen combined with different dihydrogen combined with different elements to form binary compound is known as हाइड्राइड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। और ये है इसके एग्जाम्पल। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब दो, बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हुए, जैसे एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, दैट इज एन बाइनरी कंपाउंड के डिफरेंट दो एलिमेंट्स यूज हुए, दैट इज आवर बाइनरी कंपाउंड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स की, टाइप ऑफ हाइड्राइड्स क्या होते हैं। टाइप्स को हमें याद रखना है, हम टाइप्स पढ़ेंगे। जैसे आ गया हमारे पास आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड, मेटलिक हाइड्राइड। अगर आपको आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड पता है तो वहीं से हमारे आयनिक हाइड्राइड, कोवैलेंट हाइड्राइड्स बन जाएंगे। तो हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ हाइड्राइड्स की। टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स, फर्स्ट इज आवर आयनिक हाइड्राइड। जैसे कि आपको पता है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो मेंबर्स होते हैं दे फॉर्म आयनिक ग्रुप। तो जब ये दोनों ग्रुप मेंबर्स कंबाइन होंगे विद डाईहाइड्रोजन और जो हमारा हाइड्राइड बनेगा दैट इज नोन एज आयोनिक हाइड्राइड। तो डेफिनेशन विल बी व्हेन group 1 and group 2 accept beryllium and magnesium। ग्रुप 2 में से हमें बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ देना है। when elements of group 1 and group 2 accept beryllium and magnesium, react with dihydrogen, react किसके साथ, with H2 means dihydrogen, they form हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स को क्या बोल देते हैं, आर नोन एज आयनिक
आयनिक हाइड्राइड्स। अब इसी में हम इनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे। अब आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक हाइड्राइड भी कैसे बनेगा? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे कहाँ होगा? जैसे NaH की बात करें, ये रहा Na, सोडियम एटम 11 कॉन्फिगरेशन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जो ये बॉन्ड बना है ये कैसे बना है? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू हाइड्रोजन या फिर मेटल टू हाइड्रोजन। तो ये इसका कैरेक्टर हो गया। तो लिख देंगे दे आर फॉर्म बाय, फर्स्ट पॉइंट इज दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू हाइड्रोजन। इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब जब हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में आता है हमारे NaCl, राइट, नमक। NaCl का मतलब नमक होता है सिंपली हमारा। और नमक सभी ने देखा हो कैसा होता है? वाइट क्रिस्टलाइन। अब सोडियम है, सोडियम की वही प्रॉपर्टी रहने वाली है इसके अंदर। तो हम लिखेंगे दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, राइट। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या NaCl से आप नमक याद रख सकते हैं। नमक से ही इसका स्ट्रक्चर याद रखना है हमें, क्या कि दे हैव रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, राइट। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना है हमारा, जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपको पता ही है कि क्या होगा इसमें? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, due to strong electrostatic force of attraction। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या है? यहाँ पर है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड साथ में हाई बॉइलिंग पॉइंट। और देखो यहाँ पर ये कंबाइन किस रेशियो में है? एक सोडियम है तो एक ही हाइड्रोजन है, तो दे कंबाइनिंग स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो मीन्स कंबाइनिंग रेशियो इनका क्या है? सेम है। तो हम लिखेंगे दे आर ऑलवेज स्टोइचियोमेट्रिक। इनका रेशियो जो है वो सेम रहने वाला है। दे आर ऑलवेज स्टोइचियोमेट्रिक। नेक्स्ट इज, अगर हम इस सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन किसके साथ कराएं? विद वाटर। आप लोगों को डायरेक्ट दिख ही रहा है, यहाँ से सोडियम जाएगा, यहाँ से OH, यहाँ बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में रिलीज होगी क्या? एक H यहाँ से, एक H यहाँ से बन जाएगा, प्लस H2 गैस मीन्स हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या करता है? जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H2 गैस को रिलीज करेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं दे रिएक्ट विद वाटर, दे रिएक्ट विद वाटर एंड रिलीज H2। और H2 क्या करते हैं? रिलीज। अब देखो इस H2 रिलीज होने से क्या फायदा है? अगर किसी को हाइड्रोजन चाहिए तो ये प्रोवाइड इजीली कर पाएगा क्योंकि इसके पास है, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और H2 गैस को इजीली रिलीज कर सकता है।
तो यहाँ से ये अवेलेबल है किसी को भी हाइड्रोजन को प्रोवाइड कराने में। ये किसी को हाइड्रोजन देगा, वो एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन को, और जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो इनकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कराएंगे, दूसरों का रिडक्शन कराएंगे। रिडक्शन क्यों कराएंगे, इसकी वजह से। इसको देंगे, वो खुद के अंदर ऐड कराएंगे, उनका रिडक्शन हुआ। रिडक्शन इनकी वजह से हुआ, तो दे आर नोन एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर हम इनके यूजेस की बात करें, तो कलेक्टर्स हो गए। अगर हम किसकी बात करें, यूजेस की बात करें, तो यूजेस में एक पॉइंट तो सेम यही आ जाएगा, यूज ही है कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहे हैं जिनको ज़रूरत है, तो ये इनका एक यूज ही हो गया। तो हम लिख सकते हैं दे एक्ट एज, या फिर यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे यूज होते हैं, यूज्ड एज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमने देखा है यहाँ पर जो हमारे आयनिक हाइड्राइड है, जो वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जो हमारी हाइड्रोजन गैस है ये इजीली फायर को कैच कर लेती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इस वजह से इजीली हाइड्रोजन गैस जो होती है हमारी फायर कैच कर लेती है। तो और फायर मीन्स आग, आग से हम खाना वाना बनाते हैं, तो ये हमारा एज अ फ्यूल काम हो सकता है। तो इसमें हम लिख देंगे आयनिक हाइड्राइड्स इवोल्व डाइहाइड्रोजन, आयनिक हाइड्राइड्स इवोल्व डाइहाइड्रोजन। और ये जो हमारी डाइहाइड्रोजन है ये क्या करती है, विच कैचेस फायर, विच कैचेस फायर, सो यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल। इसलिए कैसे यूज होते हैं ये आयनिक हाइड्राइड्स, हमारे सॉलिड फ्यूल की तरह भी यूज हो सकते हैं। रीज़न यही है सिंपली कि ये कैसे काम कर क्या रिलीज करते हैं, जस्ट हाइड्रोजन गैस।